अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मिया अकबर। होप सो आप सब लोग ठीक होंगे और मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। आज ही हम लोग कर रहे हैं EDU 604 का लेसन नंबर 8। 7 तक हम कंप्लीट कर चुके थे। मुझे उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। तो चलिए जी अपने लेसन को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक 43 है क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर हम फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच एंड रिसर्चर रोल्स देखेंगे। सबसे पहले हमें पता ये चलता है कि जब हम रिसर्चर रोल को चेक कर रहे होते हैं ना, तो इनके जो मेथड वो जो यूज़ कर रहे होते हैं वो बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं। ये जो लोग डेटा यूज़ करते हैं ना, इनका जो डेटा होता है जिसे वो कलेक्ट करते हैं ना, वो काफ़ी रिच होता है। यानी कि उसमें हर पॉइंट हर चीज़ डिस्कस की गई होती है। ये इन डेप्थ स्टडी करते हैं। मैक्सिमम इन डेप्थ स्टडी इंटरेक्शन और होता है, रिच आउटपुट होता है जी डेटा की फ्रॉम पार्टिसिपेंट्स। अब ये लोग एक और चीज़ बिलीव करते हैं, बिलीव इन इम्पोर्टेंट ऑफ कल्चर, पॉलिटिकल एंड सोशल कॉन्टेक्स्ट एंड डेफिनेट ओपननेस टू न्यू नॉलेज। अच्छा, यहाँ पे एक बात आपको मैं बताती चलूँ कि जब आपके पास पेपर पे क्वेश्चन आता है, मैं आपको ये सारी चीज़ बता रही हूँ, आपको समझ नहीं आएगा कि क्वेश्चन क्या था जिसके बारे में हम बात कर रहे थे। आपसे कहा यह जाता है कि जी बताएं, जी रिसर्चर रोल बताएं और उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इन अप्रोच के बारे में आप डिस्कस करें। या आपके पास सिंपल सा आ जाता है क्वेश्चन कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटेटिव रिसर्च। तो डिस्कस, अगर आपको कहते हैं कि आपको डिस्कस करना है तो आप उसमें लिखोगे कि इनके जो मेथड्स होते हैं, यानी कि आप इसमें सिंपल रिसर्चर्स की तारीफ करोगे। बहुत आसान। आप लिखोगे कि वो जो मेथड यूज़ करते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, उनका जो डेटा होता है वो काफ़ी रिच होता है, वो डेटा जो उन्होंने कलेक्ट किया होता है वो मैक्सिमम इन डेप्थ स्टडी इंटरेक्शन रखते हैं, रिच आउटपुट देते हैं जी। उनका यकीन होता है कल्चर के पर भाई, वो इम्पोर्टेंट समझते हैं कल्चर को, पॉलिटिकल को, सोशल कॉन्टेक्स्ट को, और वो अपने दिमाग को ओपन रखते हैं न्यू नॉलेज के लिए। टॉपिक 44 है क्वांटिटेटिव वर्सेस क्वालिटेटिव रिसर्च एंड लिटरेसी इन कंपैरेटिव कॉन्टेक्स्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं लिटरेसी है क्या। लिटरेसी जो है वो इम्पोर्टेंट कंसर्न है इंटरनेशनल एजेंसीज का। ये इम्पोर्टेंट फंक्शन है जी एजुकेशन का। इसके जो मेजर कंसर्न्स होते हैं ना, वो डेवलपमेंट एजेंसीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहे होते हैं। अब लिटरेसी के अंदर अगर हम क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में बात करें ना, तो इसमें हमारे पास आता है, ऐसे क्वालिटेटिव को हम करते जाते हैं। जब क्वालिटेटिव स्टडीज़ को देखा जाता है ना विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी, तो ऐसे तो यूज़ किया जाता है एक स्पेसिफिक स्मॉल स्पेसिफिक स्केल कॉन्टेक्स्ट। यानी कि एक ख़ास किस्म का कॉन्टेक्स्ट यूज़ किया जाता है जो कि बहुत स्पेसिफिक होता है। इसमें जो होलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ दैट विलेज, अगर मतलब मैं फॉर एग्जांपल कहूँ कि आप एक विलेज को शो कर रहे हो क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, यानी क्वालिटी आपने बतानी है। आप एक होलिस्टिक पिक्चर बनाओगे उस विलेज की, जिसके अंदर आप सारी स्टोरीज बताओगे, किस तरह लोग रहते हैं, किस तरह लोग अर्न करते हैं, किस तरह लोग वहाँ पे अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। तो ये सारी चीज़ें आप दिखा रहे हो कि ऑन द अदर हैंड जब हम क्वांटिटेटिव रिसर्च लिटरेसी के बारे में बात करते हैं ना, तो इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले रिसर्चर जो है वो डिसाइड करता है कि लिटरेसी मतलब क्या है, जनरलाइज करता है लॉस को। रिसर्चर जो है वो वेरिएबल्स बनाता है, फिर उन वेरिएबल्स को क्वेश्चनरीज में यूज़ करता है। अगेन वो रिजल्ट जो बनाएगा ना उसे एन एवरेज रखेगा। रेदर देन स्मॉल लोकलाइज कॉन्टेक्स्ट देन दे विल बी हैव वाइडर स्प्रेड। तो वो क्या करेगा, वो पूरे प्रोविंस में घूमेगा, मुख्तलिफ चीज़ें नोट करेगा, स्मॉलर सेट्स बनाएगा, कहीं कहीं वो लार्जर सेट्स भी बना रहा होगा डेटा के। तो ये सारे काम क्वांटिटेटिव रिसर्च के होते हैं। क्वेश्चन हैं कि आपके पेपर्स में नहीं आते। टॉपिक नंबर 45 है आपके पास क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के बारे में। यानी कि ये वो अप्रोचेज, अब यहाँ पे हम क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव के अंदर, क्योंकि हम शुरुआत से देख रहे हैं क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव के काफ़ी ज़्यादा डेफिनेशंस, काफ़ी क्लियरेंस और वो सारा कुछ देख रहे हैं। बट यहाँ पे आके हम डिफ़ाइन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लिटरेसी। क्वालिटेटिव जो रिसर्च है वो हमेशा शुरू होती है प्री डिफाइंड डेफिनेशन ऑफ योर लिटरेसी। इसमें हम बेस करते हैं डेफिनेशन को कि आपने क्या सीखा, आपने ऑब्जेक्ट को लेकर
किस तरह एक्यूरेट उनकी मैयर की और उसके अकॉर्डिंग आपने लिटरेसी की डेफिनेशन ली। डिफाइन इट फ्रॉम द आउटसेट, वही बात जो मैंने अभी आपको बताई। अडल्ट लिटरेसी सर्वे जो है ना वो डिफाइन करता है कि लिटरेसी जो है वो एक एबिलिटी है जिससे हम समझ सकते हैं और एम्प्लॉय कर सकते हैं प्रिंटेड इंफॉर्मेशन को अपनी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ के अंदर। जो फर्स्ट रिसर्च थी ना वो सर्टेन डिग्रीज के बारे में बात करती थी। इसके बाद ही हम क्वालिटेटिव स्टडीज़ के बारे में देखते हैं। क्वालिटेटिव स्टडीज़ जो है ना इसमें होता क्या है, इसमें जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो अंदर तक देखने की कोशिश करते हैं। अब क्वांटिटी में हमने क्वांटिटी वाइज बात की, यानी कि हमने देखा कि उसमें रिसर्चर्स ने ना आसपास सारी चीज़ें इकट्ठी की, सारे एविडेंस उन्होंने कलेक्ट किए, उन पर रिसर्च की। बट ऑन द अदर हैंड हम क्वालिटेटिव के अंदर देखते हैं तो इसमें रिसर्चर जो है वो चाहता है कि वो देखे इनसाइट क्या है उस ऑब्जेक्ट के अंदर। They try to understand what literacy mean to people and who do they consider literate or illiterate. अब वो लोग क्या करते हैं, रिसर्चर्स जाते हैं लोगों के पास, वो देखते हैं कि उनके नज़दीक लिटरेसी क्या है। वो आम लोग किसे कहते हैं कि वो लिटरेट है और किसे कहते हैं कि वो इलिटरेट है। An ethnographic study of a native province revealed literacy in Spanish meant। अब उसने इन्होंने बताया कि देखें जी कुछ लोग नज़दीक जो था पीपल्स जो हैं वो प्रमोट करते हैं सेल्फ डेवलपमेंट को, वो असेस करते हैं रिसोर्सेज को, तो उनके नज़दीक लिटरेसी ये सब थी। अब फर्दर हम मूव करते हैं तो हमें यहाँ पे एक चीज़ बताई जाती है कि स्टडी जो है नेपाल की उन्होंने स्टडी की रिसर्चर्स ने, उनमें उन्होंने देखा कि जो लिटरेसी थी ना औरतों के लिए वो कुछ और थी बनिस्बत मर्दों की लिटरेसी प्रैक्टिसेस के, यानी कि काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था। एक नेपाल के बारे में बात की जा रही है या केम्सिक्यूज में आया हुआ था। अब क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के बारे में हम देखते हैं। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ हैं जो वो फोकस करती हैं डिफरेंस इन लिटरेसी स्किल इंस्टेड ऑफ मीनिंग, यानी कि ये डिफरेंस खाली चेक करेगी लिटरेसी स्किल्स की, उसमें मतलब से कोई सरकार नहीं है। ये मतलब ऊपर ऊपर से आपको सारी चीज़ें बता देगी, अंदर घुसने का इसका कोई मूड नहीं है। वो नहीं जानना चाहती कि प्रॉब्लम्स क्यों हो रहे हैं, आया इसका कोर पॉइंट है क्या। तो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ जो है वो सिंपल बैरूनी काम करती है। अब जो क्वांटिटेटिव स्टडीज़ कर रहे होते हैं ना उनके रिसर्चर्स जो होते हैं वो इंटरेस्ट शो करते हैं लिटरेसी ऑफ चिल्ड्रन अक्रॉस नेशन, यानी पूरी नेशन के चिल्ड्रन के उसके एवरेज बना के बता देते हैं कि भाई ओके जी बच्चे इतने उसमें पढ़े हुए हैं या पढ़ रहे हैं। दे विल लुक एट सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ पीपल, लोगों के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को देखते हैं। वो पेरेंटल एजुकेशन इम्पैक्ट को देख लेते हैं लिटरेसी पे है क्या, उसके अचीव वेरिएबल्स और बच्चों की जो मदर टंग है वो क्या चीज़ है, वो है कौन सी। टॉपिक 47 है जी, अब हम व्हाट लीड टू लिटरेसी के अंदर देख रहे हैं। क्वांटिटेटिव स्टडीज़ को अगर हम देखें ना तो प्री और पोस्ट टेस्ट हो गए, दे लोग कहते हैं डिफरेंशियल, मुख्तलिफ चीज़ें देखी जा रही होती हैं, उनके डिफरेंस देखे जा रहे होते हैं, वेरिएबल्स डिफरेंट चेक किए जाते हैं जिनसे उस कोर्स के अंदर जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा होता है उसके वेरिएबल्स देखे जाते हैं, फिर देखा जाता है कि उसका नतीजा क्या निकला, यानी उसका आउटकम क्या निकला। एक और हमारे पास यहाँ पे अडल्ट लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में बताया गया था टर्की के अंदर। तो इसमें क्या हुआ था, उसमें उन्हें पता चला कि ड्यूरेशन ऑफ प्रोग्राम जो है वो बहुत मायने रखता है इस मुल्क के अंदर। अगेन क्वालिटेटिव स्टडीज़ के अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे हमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था कि व्हेनेवर यू गो फॉर स्टडी और एनी पॉलिसी सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट नीड टू बी अकाउंट। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये बताई गई, जब भी आप स्टडी के लिए जाते हो या किसी पॉलिसी को देखने के लिए जा रहे हो ना, तो जो सोशो कल्चर कॉन्टेक्स्ट है ना वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। टॉपिक 48 है जी हमारे पास, इसमें कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लिटरेसी के बारे में बात हो रही है। आगे बढ़ने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो पसंद आती है तो कमेंट करें, आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए आपको बेल आइकन को प्रेस करना होगा।
अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि अब बहुत सारी वीडियोज़ आगे पीछे चल रही होती हैं। अब बेल आइकन प्रेस करोगे आपको फ़ौरन से मिल जाएंगी, आप आराम से सुन सकते हो। बार बार वो इशू नहीं आएगा कि मुझे मिल नहीं रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो ये सारी चीज़ें आपको आसानी से मिल जाएंगी। अब हम चलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडीज़ के बारे में। अब जो क्वांटिटेटिव स्टडी है वो फोकस करती है, मतलब वो उसका जो फोकस होता है वो नैरो फोकस होता है। याद रखें, क्वांटिटेटिव स्टडीज़ का जो फोकस है वो नैरो फोकस होता है। दे सिंपली लुक एट द कोरिलेशन बिटवीन स्पोकन एंड रिटन स्किल एंड हेल्थ। ये सिंपल लुक करता है, यानी वो सिंपल कंट्रोल करता है। वो देखता है कि लोग क्या से बोल रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं। उनकी हेल्थ के बारे में बात कर रहा होता है, इसमें नंबर्स के बारे में बात की जा रही होती है। अब आगे हम जब बढ़ रहे हैं तो हमारे पास एक बहुत इम्पोर्टेंट अप्रोच आती है, दैट इज़ मिक्स्ड मेथड अप्रोच। ये काफ़ी रिच अप्रोच है जी। इसमें होता क्या है, इसमें ना कलेक्ट करते हैं ना आप नंबर्स जो कि एनेबल करते हैं कंपैरिजन अक्रॉस कंट्रीज, अक्रॉस रीजन्स। और दूसरी साइड पे हम लोग देख रहे होते हैं कि माइक्रो लेवल है क्या है सोशल कल्चर का, उसके एस्पेक्ट्स क्या हैं। They might have escaped when you are only looking at numbers. अब यहाँ बात एक की गई कि जो मिक्स मेथड अप्रोच है ना, इसमें हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों यूज़ करते हैं अप्रोचेस। काफ़ी रिच अप्रोच होती है। इसमें एक साइड पे तो हम लोग देख लेते हैं कि वो नंबर्स क्या हैं जिनकी वजह से कंपैरिजन हो रहा है, कितनी कंपैरिजन अक्रॉस कल्चर, कंट्री, रीजन चल रहे होते हैं। तो ये सारा कुछ मिक्स मेथड अप्रोच देख रही होती है। लेकिन ऑन द अदर हैंड या ऑन द अदर साइड वो क्या कर रही होती है, वो माइक्रो लेवल सोशल कल्चर एस्पेक्ट्स के बारे में बात कर रही होती है। वो बताती है कि कितने नंबर्स किस तरह यूज़ किए गए, उनकी डेप्थ के बारे में बात कर रही होती है, डेटा को कंबाइन कर रही होती है और एक बेहतरीन से होलिस्टिक पिक्चर के थ्रू आपके सामने आता है। अगर मैं आपको कहूँ कि मिक्स मेथड अप्रोच की एग्जांपल क्या है, आप लोग जब आपसे कहा जाता है फॉर एग्जांपल कि जी आपने एक विलेज ड्रा करना है। अब उस विलेज ड्रा करने के लिए आप क्या करोगे, आप घर बनाओगे, उसमें आप दरख्त भी लगाओगे, कहीं जानवर बनाओगे, यानी पूरा एक आप उसका एक पिक बनाओगे ना, यानी कि आप उसके एक पेंट करोगे पूरा एक व्यू। अब वो जो व्यू पेंट कर रहे हो ना, बनने के बाद आपके सामने बहुत सारी चीज़ें मिक्सचर आती हैं, वो सारी की सारी मिक्स मेथड अप्रोच के अकॉर्डिंग होती हैं, यानी कि इसी तरह मिक्स मेथड अप्रोच काम करती है। तो ये था जी लेसन नंबर 8। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। हार्डली 10 to 12 मिनट्स का होगा आपका ये लेक्चर। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।